जय हिंद साथियों। अपने राजस्थान के इतिहास में किसान आंदोलन के बारे में चर्चा चल रही थी और कल अपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में अपने प्रथम चरण और एक द्वितीय चरण कंप्लीट कर लिया था। आज अपने पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा जो चरण है, तीसरा चरण प्रथम चरण का नेतृत्व है साधु सीताराम दास ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 से लेके और 1941 तक चलता है। तो पहला चरण चलता है 1897 से 1915, दूसरा 1916 से लेके और 1923 तक बताया जाता है। तो तीसरा चरण अपने पढ़ेंगे 1923 से लेके और 1941 तक। अब देखो, इसमें पहले चरण में साधु सीताराम दास नेतृत्व करते हैं, दूसरे में विजय सिंह पथिक करते हैं। तो तीसरे चरण में 4 आदमी इसका नेतृत्व करेंगे। तो लिखना नेतृत्व में एक तो थे जमनालाल बजाज, एक थे माणिक्यलाल वर्मा, एक रामनारायण चौधरी, एक हरिभाऊ उपाध्याय। तो पहला लिखना आप एक माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। दूसरा जो है जमनालाल बजाज, तीसरा है रामनारायण चौधरी, और चौथा है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, इन 4 आदमियों ने मिलकर इस तीसरे चरण का नेतृत्व किया था। इस समय जो दूसरे चरण में विजय सिंह जो है, विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अपने आप को दूर कर लेते हैं और वो इधर बेंगू की तरफ चले जाएंगे। बेंगू किसान आंदोलन होगा उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जमनालाल बजाज जो है उनका संबंध सीकर जिले से है और जमनालाल बजाज को गांधी का 5वां पुत्र बताया जाता है, गुलाम नंबर 4 बताया जाता है। और माई बजाज सागर जो बांध है माई नदी के किनारे, वो जमनालाल बजाज के नाम पे बना हुआ है। तो ये बातें हरिभाऊ उपाध्याय को दास साहब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेतृत्व के बाद इसमें इस आंदोलन का क्या है, समझौता हो जाएगा 1941 ईस्वी में। तीसरे चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन में जो समझौता होता है वो नोट करना आप, समझौता हुआ है 1941 में। समझौता 1941 में। और समझौता किन के प्रयासों से हुआ? इस समय मेवाड़ के जो पीएम थे टी विजय राघवाचार्य, इस समय जो मेवाड़ के पीएम टी विजय राघवाचार्य, ये आपको ध्यान में रखना है। टी विजय राघवाचार्य वह पॉलिटिकल एजेंटे विल्किंसन के प्रयासों से हुआ और यह समझौता माणिक्यलाल वर्मा के साथ हुआ था। यह समझौता माणिक्यलाल वर्मा के साथ हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। जो किसानों से इस समझौते में क्या हुआ, जो किसानों से जमीन ली गई थी वो जमीन इन किसानों को क्या दे दी गई, वापिस दे दी गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता इस समय यहाँ के राजस्व मंत्री थे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो थे, मोहन सिंह मेहता यहाँ का राजस्व मंत्री था इस समय, राजस्व मंत्री। तो जब ये समझौता होता है, पीएम जो टी विजय राघवाचार्य और पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से माणिक्यलाल वर्मा के इनके बीच में, दोनों के बीच क्या होता है, समझौता होता है। तो ये अपने इस राजस्व मंत्री को, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को यहाँ भेजते हैं, और जो किसानों से समझौते में ये तय हुआ, जो किसानों से जो जमीन ली गई थी वो उनको क्या है, वापस दे दी जाएगी। तो समझौते में क्या हुआ, किसानों से जो जमीन ली, किसानों से जो जमीन ली वह वापस दे दी गई। एक और आपको ध्यान में रखना है, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इस बिजोलिया किसान आंदोलन में जो महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, तो समझौता, एक तो ये आप पहले ध्यान में रखना, समझौता जो हुआ 1941 में हुआ, और मेवाड़ की पीएम टी विजय राघवाचार्य और विल्किंसन के प्रयासों से, और किसके साथ हुआ था, माणिक्यलाल वर्मा के साथ हुआ था। समझौते में ये हुआ कि जो किसानों की जो जमीन ली गई थी उनसे, वो उनको वापस दे दी गई थी, और इसके लिए उन्होंने पीएम जो थे यहाँ के टी विजय राघवाचार्य, उन्होंने डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को यहाँ भेजकर उनकी जमीन क्या है, वापस दे दी थी। इससे बिजोलिया किसान आंदोलन में जो महिलाओं का नेतृत्व, मैंने बताई थी, जो महिलाएं, एक तो भीलनी जो है, एक उदा मालिनी है, एक माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी थी, एक रामा देवी थी। नारायणी देवी और रामा देवी, इन महिलाओं ने भाग लिया था। कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था इससे बिजोलिया किसान आंदोलन में, एक तो भीलनी जो है, एक उदा मालिनी है, उदा मालिनी। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी वर्मा, एक थी रामा देवी। इन सभी महिलाओं का नेतृत्व है, महिलाओं का नेतृत्व है रामनारायण चौधरी की जो पत्नी थी अंजना चौधरी, वो कर रही थी। ये आपको ध्यान में रखना है, अंजना चौधरी ने किया। ये आपको बिजोलिया किसान आंदोलन में ध्यान में रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं भीलनी, उदा मालिनी, नारायणी वर्मा, रमा देवी, और इन सभी महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, इसे अंजना चौधरी ने किया था। इसी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपने अगला जो आंदोलन पढ़ेंगे वो बेंगू किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालना बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन जो है वो 1921 से लेके और 1925 तक चलता है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना, 1921 से और 1925 तक ये चलता है बेंगू किसान आंदोलन। इस बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत भेरूकुंड मेनाल गांव से इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत इसकी कहां से हुई थी, शुरुआत जो हुई थी बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत भेरूकुंड मेनाल से, भेरूकुंड मेनाल से इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बेंगू कौन से जिले में पड़ता है। बेंगू जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। बेंगू है जिला चित्तौड़गढ़। रियासत पूछे तो है मेवाड़, रियासत है मेवाड़। और ठाकुर यहां का, बेंगू का इस समय जो ठाकुर था वो अनूप सिंह था। ठाकुर कौन था, अनूप सिंह था। ठाकुर इसका अनूप सिंह था। ठाकुर अनूप सिंह नेतृत्व, देखो नेतृत्व जो करेगा इस बेंगू किसान आंदोलन का, जो नेतृत्व करेगा वो करेगा रामनारायण चौधरी।
तो नेतृत्व में यहाँ पे पहले इस बात का हमें पता होना चाहिए बेंगू किसान आंदोलन का कारण क्या था। देखो कारण जो था इसका, कारण में यहाँ पे नोट करना, एक तो क्या बिजोलिया किसान आंदोलन की उधर शुरुआत हो गई थी, तो बिजोलिया वाली जो आग सुलगती यहाँ क्या बेंगू तक आ चुकी थी। एक तो ये जो किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर यहाँ आंदोलन हुआ था। एक तो ये आप नोट करना, बिजोलिया किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। दूसरा कारण, यहां के जो किसान जो थे, यहां के किसानों से 25 प्रकार की लागतें ली जाती थी, 25 प्रकार की लागतें ली जाती थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले एक बार दोबारा देखना कि बेंगू किसान आंदोलन हुआ कब, तो बेंगू किसान आंदोलन हुआ 1921 से लेके और 1925 ईस्वी तक। इसकी शुरुआत जो हुई थी भेरूकुंड मैनाल से हुई थी। और हमसे पूछेगा कि बेंगू किसान आंदोलन, तो बेंगू कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। रियासत पूछ ले तो मेवाड़। बेंगू किसान आंदोलन का जो ठाकुर जो था वो अनूप सिंह था। और ये बेंगू किसान आंदोलन क्यों हुआ था, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर ये बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। यहाँ के किसानों से और 25 प्रकार की क्या है लागतें ली जाती थी। उसके बाद देखना इसका, इस बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करेगा, नेतृत्व करता है रामनारायण चौधरी। नेतृत्व रामनारायण चौधरी करता है। नोट करना, नेतृत्व जो है वो रामनारायण चौधरी करता है। रामनारायण चौधरी करता है 1921 में। ये नीम के थाना के रहने वाले थे रामनारायण चौधरी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो रामनारायण चौधरी से आंदोलन का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। जब किसानों की शिकायतें मेवाड़ के शासक के पास पहुंचती है तो वो एक जांच आयोग भेजता है यहाँ, और उस जांच आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन में जांच आयोग जो था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, उसी प्रकार इस पे जो जांच आयोग आया था वो ट्रेंच आयोग आया था। ये आपको ध्यान में रखना है। सीधा आपसे पूछेगा, यहां से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो रामनारायण चौधरी कर रहे थे। ट्रेंच आयोग किससे संबंधित है, तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अब यहाँ ट्रेंच आयोग आ गया, ट्रेंच आयोग आया, ट्रेंच ने आके पूछा भाई आपकी क्या समस्या है, आप क्यों ये आंदोलन कर रहे हो। तो ट्रेंच को यहाँ के लोग, जो स्थानीय जो लोग हैं, उन्होंने ये बताया भाई हमसे क्या 25 प्रकार की क्या है लागतें ली जा रही हैं और उसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। 25 प्रकार की क्या ली जा रही है, लागतें ली जा रही है। तो ट्रेंच ने भी जो किसानों की जो मांग थी उनको स्वीकार ही किया और एक किसानों और एक अनूप सिंह के मध्य यहाँ क्या करवा देता है, ये ट्रेंच से समझौता करवा देता है और उस समझौते का नाम है बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। ये आप एक नोट करना। यहाँ किसानों व अनूप सिंह के मध्य, अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। ये आपको ध्यान में रखना है। बोल्शेविक के समझौते की संज्ञा दी गई। यहाँ इस ट्रेंच ने क्या किसानों और अनूप सिंह के मध्य क्या करवा दिया, समझौता करवा दिया और इस समझौते को मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह हैं उन्होंने ये कहा कि ये तो बोल्शेविक समझौता है, उसकी संज्ञा दे दी इसको। बोल्शेविक समझौता ये था, इन्होंने भी ये वादा कर लिया था इनसे कि हमें आपकी ये 25 प्रकार की क्या है
लागतें बंद कर देंगे। और उसके बाद क्या है, इस बात से क्या वो मुकर जाते हैं। उन्होंने ये कर क्या उनके माफ नहीं किए थे। और तो इसके विरुद्ध एक सभा होती है गोविंदपुरा गांव में। और गोविंदपुरा जो गांव में जो सभा होती है, तो ये आप पहले आप नोट करना, इससे बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो रामनारायण चौधरी ने किया था। किसानों की और समस्या सुनने के लिए मेवाड़ सरकार ने यहाँ जो आयोग भेजा था उसका नाम था ट्रेंच आयोग। और यहाँ के किसानों और अनूप सिंह के मध्य ये समझौता होता है, उसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। यहाँ से ये क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि बोल्शेविक समझौते का संबंध किस आंदोलन से, तो बोल्शेविक समझौते का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। आगे आप नोट करना, अब इन्होंने ये बोल्शेविक समझौता कह दिया, इनकी जो शर्तें थी उनको पहले तो मान लिया, फिर उनसे क्या है मुकर गए थे। तो गोविंदपुरा में वहां सभा चल रही थी, तो नोट करना गोविंदपुरा गोलीकांड। ये बात थी 13 जुलाई 1923 की। अब देखना, इस समय 1923 में और इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाल लिया था। इस समय ये यहां कौन आ गया है, विजय सिंह पथिक आ गया है। तो पहले आप इसमें ये नोट करना, 1923 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने संभाला। उन्नीस सौ 23 में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाल लिया, विजय सिंह पथिक ने संभाला। और जब गोविंदपुरा में सभा हो रही थी तो यहाँ की जो मेवाड़ सरकार है, कहने का मतलब ट्रेंच भी यहाँ अधिकारी था, तो ट्रेंच के आदेश अनुसार और यहाँ क्या है गोलियां चला दी गई थी। और जब गोलियां चलाई तो 2 व्यक्ति शहीद हुए, जिनका नाम है रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ये आपको ध्यान में रखना। इसमें गोविंदपुरा हत्याकांड में या गोविंदपुरा गोलीकांड में कितने व्यक्ति शहीद हुए थे, 2 हुए थे। तो उनका नाम आप नोट करना, शहीद कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़ 2 आदमी शहीद हो गए। ये राजस्थान किसान आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं। दोनों के राजस्थान किसान आंदोलन के प्रथम शहीद कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़ को माना जाता है। राजस्थान किसान आंदोलन की के प्रथम शहीद पूछेगा आपसे, तो राजस्थान किसान आंदोलन के प्रथम शहीद हो गए कृपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़। या सीधा आपसे पूछेगा कि गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध या गोविंदपुरा गोलीकांड का संबंध किस आंदोलन से है, तो गोविंदपुरा गोलीकांड का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। 1923 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था, विजय सिंह पथिक ने संभाला था। तो इस नेतृत्व संभालने के बाद और इस विजय सिंह पथिक को और 5 वर्ष की सजा हो जाती है। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण विजय सिंह पथिक को 5 वर्ष की सजा कर दी जाती है। यह आप नोट करना। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण विजय सिंह पथिक को 5 वर्ष की सजा। यह था बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन में अपने को मेन जो बातें ध्यान में रखनी है, बेगू किसान आंदोलन का एक तो नेतृत्व आपको ध्यान में रखना है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है रामनारायण चौधरी। यहाँ का ठाकुर कौन था बेगू का, अनूप सिंह था। तो इससे यहाँ के किसानों और अनूप सिंह के मध्य जो समझौता हुआ उसे
बोल्शेविक समझौता कहा गया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा ये जो गोविंदपुरा जो हत्याकांड है, गोविंदपुरा हत्याकांड में 2 व्यक्ति हुए, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, इनके बारे में पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के प्रथम किसान आंदोलन के शहीद माने जाते हैं। उसके बाद अनूप सिंह को अपदस्थ करके, अनूप सिंह को अपदस्थ करके यहाँ का, ये आप नोट करना, अनूप सिंह को 1925 में इस अनूप सिंह की भी गिरफ्तारी हो जाती है। अनूप सिंह को अपदस्थ करके मुंसरीफ पे अमृतलाल को बनाया गया, ये आपको ध्यान में रखना। अमृतलाल को बनाया गया, कहने का मतलब इस अनूप सिंह की भी सजा हो जाती है 1925 में। तो उसके बाद यहाँ ये कोर्ट के हाथ में चला जाता है सारा सिस्टम। तो यहाँ का फिर किसे बनाएंगे, कोर्ट ऑफ नावार्स बोलते हैं इसको, मुंसरीफ को कोर्ट ऑफ नावार्स। तो ये अमृतलाल को यहाँ बनाया जाता है। अगला अपना जो किसान आंदोलन है वो आप नोट करना, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन जो है वो 1923 का है। तो नोट करना, बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन जो है वो है 1923 का। देखो, बूंदी किसान आंदोलन, इसका दूसरा नाम है बर्ड किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन का दूसरा नाम है बर्ड किसान आंदोलन। ये बर्ड जो है यहाँ के स्थानीय क्षेत्र का नाम है। यहाँ स्थानीय क्षेत्र को बर्ड कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया था बर्ड किसान आंदोलन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बूंदी किसान आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, बर्ड किसान आंदोलन। इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा, ये आपको ध्यान में रखना है। इस बूंदी किसान आंदोलन में ये नए आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना, नए से कई चीजें आई यहाँ। नैनूराम शर्मा, तो पंडित किसान आंदोलन में जो नेतृत्व कर रहे थे वो नैनूराम शर्मा कर रहे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और अस्थायी आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नित्यानंद कर रहे थे, ये आपको ध्यान में रखना। अस्थायी आंदोलन का जो नेतृत्व कौन कर रहे थे, यहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र का जो आंदोलन था इनका, स्थानीय क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व, स्थानीय क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व नित्यानंद कर रहे थे। नित्यानंद, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे पूछे सीधा का सीधा कि बूंदी किसान आंदोलन या बर्ड किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये नैनूराम शर्मा होंगे। स्थानीय क्षेत्र, बूंदी किसान आंदोलन में स्थानीय क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नित्यानंद कर रहे थे। आगे देखना, 1922 में सर्वप्रथम लंबखाय के जो गांव है यहाँ, उस गांव में इस आंदोलन की सभा चल रही थी। 1922 में सर्वप्रथम लंबाखे गांव में सभा हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बूंदी किसान आंदोलन कब का है, 1923 का है। इसे बर्ड किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है और नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा कर रहे थे। स्थानीय क्षेत्र में इसका नेतृत्व कर रहे थे नित्यानंद। 1922 में सर्वप्रथम और लंबाखे जो गांव है उसमें क्या हुई थी, इस बूंदी किसान आंदोलन के लिए सभा हुई थी। इस किसान आंदोलन में यहाँ के जो किसान हैं उनसे भी 25 प्रकार की क्या ली जाती थी, लागतें ली जाती थी। तो ये भी आप नोट करना, यहाँ के किसानों से 25 प्रकार की, यहाँ के किसानों से
25 प्रकार की लागतें ली जाती थी। एक और ध्यान में रखना, इस बूंदी किसान आंदोलन में, इस किसान आंदोलन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस बूंदी किसान आंदोलन में, बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। महत्वपूर्ण योगदान रहा था, यह आपको ध्यान में रखना है। तो यहां क्यों वो आंदोलन हुआ था, ये बूंदी का जो किसान आंदोलन, यहां भी किसानों से 25 प्रकार की करें ली जाती थी, 25 प्रकार की जो ये लागतें हैं ये ली जाती थी। इसके अलावा यहाँ से जो महिलाएं थी उनसे भी ये लागतें ली जाती थी, करें ली जाती थी। तो इसलिए इसे बूंदी किसान आंदोलन में भी महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे पंडित नैनूराम शर्मा कर रहे थे, और स्थानीय क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नित्यानंद कर रहे थे। आगे आप नोट करना, तो डाबी में फिर इस किसान आंदोलन की एक सभा चल रही थी जिसे डाबी हत्याकांड कहा जाता है। डाबी पड़ती है बूंदी में, ये नोट करना आप, डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड 1923 और बूंदी। यहां एक पुलिस अधिकारी आएगा जिसका नाम है इकराम हुसैन, और इकराम हुसैन ने क्या है, इस डाबी में कोई सभा, ये सभा चल रही थी इस किसान आंदोलन के विरुद्ध ही भी। अपने यहाँ क्या है, अपने प्रकार 25 प्रकार की लागतें ली जा रही है, महिलाओं से भी लागतें ली जाती हैं। तो इसके लिए डाबी में और क्या चल रही थी, सभा चल रही थी, और सभा में पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने गोलियां चला दी, और गोलियों में नानक भील के साथ साथ एक देवीलाल गुजर है वो भी क्या है, शहीद हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो नोट करना, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन की गोली से निवन शहीद हुए। शहीद होने वालों में एक का है नाम नानक भील। नानक भील जो है, इस समय सभा चल रही थी, तो ये बोला मैं भी एक भाषण दे दूं। तो ये उस समय एक झंडा गीत गा रहा था। झंडा गीत गाते समय और इसको क्या है, गोली लगी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो झंडा गीत गाते समय और इसको क्या है, गोली लगी थी। झंडा गीत गाते समय। दूसरा इसके साथ साथ जो शहीद हुआ उसका नाम है देवीलाल गुजर। देवीलाल गुजर, ये आपको ध्यान में रखना है। पूछेगा कि नानक भील का संबंध किस आंदोलन से है, तो बूंदी किसान आंदोलन से। किसकी गोली से, तो इकराम हुसैन की गोली से ये दो आदमी शहीद हुए थे, यहाँ नानक भील और देवीलाल गुजर। अब आगे आप नोट करना, इसी में माणके लाल वर्मा ने और जो नानक भील है, नानक भील की समर्थी में और अर्जी शीर्षक से गीत लिखे थे। माणके लाल वर्मा ने नानक भील की समर्थी में और ये आपको ध्यान में रखना है, अर्जी शीर्षक से गीत लिखे। पंछीड़ा गीत तो इसका बिजोलिया किसान आंदोलन के समय प्रसिद्ध हुआ था, और
अर्जी शीर्षक से इसने गीत कहा लिखे थे? माणके लाल वर्मा ने जो नानक भील की समृद्धि में यहाँ अर्जी शीर्षक से गीत लिखे थे। तो बूंदी किसान आंदोलन जो है, इसको एक बार दोबारा देख लेना। बूंदी किसान जो आंदोलन है वो 1923 का है। दूसरा नाम इसका बर्ड किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बूंदी किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित नेनूराम शर्मा। स्थानीय क्षेत्र में इसका नेतृत्व कर रहे थे नित्यानंद कर रहे थे। इसके अलावा इससे जो ये बूंदी किसान जो आंदोलन है उसमें एक डाबी हत्याकांड हुआ, उसको आप विशेष ध्यान में रखना। डाबी हत्याकांड में पुलिस अधिकारी जो इकराम हुसैन है उसकी गोली से कौन शहीद हुआ था? एक तो नानक भील और दूसरा देवीलाल गुजर। नानक भील झंडा गीत गाते समय क्या हुआ था? शहीद हुआ था। इसके अलावा माणके लाल वर्मा ने इस नानक भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से गीत लिखे थे। धन्यवाद साथियों।